ॐ नमः शिवाय। नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सीबीएसई ने 2021-22 में हिंदी 12th की परीक्षा 2 सत्र में लेने का निर्णय किया है। प्रथम सत्र में पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य के पाठ कुछ इस प्रकार हैं। भक्तिन, बाजार दर्शन एवं काले मेघा पानी दे तथा पद्य के पाठ हैं। गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के बहाने, कैमरे में बंद अपाहिज एवं सहर्ष स्वीकारा है। वितान भाग 2 के पाठ हैं सिल्वर वेडिंग एवं जूंज कहानी। आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ने जा रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन आधुनिक काल के कवि हैं। कवि की शुरू की कविताओं में हालावाद के दर्शन होते हैं तथा बाद में उन्होंने युग बोध संबंधी कविताएं लिखी हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता गीत विधा में लिखी गई है। इस गीत का मुखड़ा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि प्रत्येक गीत का एक मुखड़ा जरूर होता है। चलिए पढ़ते हैं आज की कविता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता के कुछ कठिन शब्द हैं। प्रत्याशा आशा, विकल व्याकुल, विह्वलता व्याकुलता। कविता की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन बहुत जल्दी जल्दी अस्त हो रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। एक पथिक दिन को ढलते हुए देखकर सोच रहा है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, और मेरी मंजिल भी दूर नहीं है, मेरा घर भी अधिक दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। जब ये सोचता है एक पथिक कि उसका घर अधिक दूर नहीं है, तो वो अत्यधिक थका होने के बाद भी जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसके प्रियजन उसका घर पे इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए वो दिन को ढलते हुए देखकर जल्दी जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर पहुंच जाना चाहता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। एक और एक पथिक अपने घर जा रहा है, तो दूसरी ओर सूर्यास्त होता देखकर एक चिड़िया भी सोच रही है कि बच्चे इस आशा में अपने नीड़ों से अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे कि अभी उनकी माँ आ रही होगी उनके लिए दाना लेकर और उनको असीम प्यार देने के लिए। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है।
जब एक चिड़िया यह सोचती है कि बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, बस इतना सोचते ही चिड़िया के पंख चंचलता से तेजी से चलने लगते हैं। वो तेजी से उड़ने लगती है, ये सोच के कि दिन ढलने से पहले वो अपने प्यारे बच्चों के पास पहुंच जाए। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब एक पथिक ऐसा भी है जिसका कोई प्रियजन उसका घर पर इंतजार नहीं कर रहा, तो उसके मन में कुछ इस प्रकार के भाव आते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, अर्थात मेरे घर पर तो मेरा कोई प्रियजन नहीं, फिर मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं किसके लिए जल्दी करूं घर जाने की। बस यही सोचते ही यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में चंचलता है। बस यही सोचते ही उस पथिक के पैर शिथिल हो जाते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं और उसका हृदय व्याकुल हो उठता है और वो सोचता है क्यों दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, काश थोड़ा सा और समय मैं इधर उधर घूम सकता। इस कविता के द्वारा यह भी संदेश मिलता है कि समय गतिशील है, परिवर्तनशील है, इसलिए अपनी मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर शीघ्र अतिशीघ्र बढ़ो, कहीं देर ना हो जाए। आशा करती हूँ आपको पाठ की व्याख्या पसंद आई होगी। आप अगर इस पाठ को या अन्य पाठों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट vasundharahindy.com पर विजिट कर सकते हैं। यह वेबसाइट पूरी तरह से फ्री है। पाठ आप डाउनलोड करके अनेक बार पढ़ सकते हैं। vasundharahindy.com से संबंधित जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यदि आपकी रुचि टेक्नोलॉजी में है, आप मोबाइल्स के गजेट वगैरह के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल टेक न्यूज़ विद पल्लव पर विजिट कर सकते हैं, आई बटन दबाकर। धन्यवाद।